जय भोलेनाथ। मैं हूँ राधिका और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण कथा में अब तक आपने भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन सुना। आज आप सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन और आज ही शतरुद्र संहिता भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से आज से ही कोटि रुद्र संहिता का अध्याय भी आप सुन पाएंगे, जिनमें भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आप हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार भी देते हैं। अगर हो सके तो प्लीज़ आज आप गणेश चतुर्थी से संबंधित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर है और गणेश चतुर्थी की जो कथा है वो भी जरूर सुनिएगा। भगवान शिव के सभी अवतारों का वर्णन नंदीश्वर श्री सनत कुमार जी से कर रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन भी सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घूष्मेश्वर। हे मुने, परमात्मा शंभु के यही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सभी प्रकार का आनंद और सुख प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। ये चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। ये सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी ही पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड भी है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य हर पाप से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी ही स्तुति की जाती है। हे मुने, ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। फिर अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार भी धारण किया। मुने, विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला अवश्य ही समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। यह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुने, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं।
शिव जी का ये अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के परम भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की थी। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, जो संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का दाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी बन जाते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग रूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, फिर मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें ये भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। ये अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ था। ये सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। फिर बहुत सी लीलाएं करने वाले वे प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन करने और अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगाजल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के बाद परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वरा अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता और भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुदेही ने मार डाला था। फिर उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। फिर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार मैंने शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। ये शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति भी मिल जाती है। यहाँ तक आपने शतरुद्र संहिता का पाठ सुना। अब आप सुनेंगे कोटि रुद्र संहिता के बारे में। शिव महापुराण में कुल 7 संहिताएं हैं, जिनमें से 3 संहिताओं का यानी कि विद्वेश्वर, रुद्र और शतरुद्री संहिता का पाठ आप सुन चुके हैं। आज से कोटि रुद्र संहिता का पाठ आपको सुनाया जाएगा। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वो तो बहुत ही उत्तम है। अब आप पुनः शिव जी के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन भी कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ या श्रवण भी कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त भी कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें इस भवसागर में बार बार नहीं आना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। हे मुनियों, मुख्यता को प्राप्त हुए ये प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन भी सुनो। आप सभी श्रोतागण भी इन शिवलिंगों का वर्णन केवल शिव महापुराण में ही सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको इनका वर्णन कहीं भी सुनने नहीं मिलेगा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी जाती है और उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूत जी ने गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, वैद्यनाथ, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में ये बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी कहने लगी, हे अनुसुईये, अगर तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रह जाऊंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो पाती। हे सती अनुसुईये, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अगर तुम जगत का कल्याण करना ही चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो, तो मैं अवश्य ही यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की ये बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, हे साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति और पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से शंकर जी का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणी शिव जी से कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा जी भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा जी और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होकर उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां पर अत्रीश्वर पड़ गया।
अब आपको कथा सुनाते हैं एक ऐसे स्थान की जहां वर्ष में एक दिन गंगा जी भी जाती हैं। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? इसका विशेष रूप से वर्णन कर दीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, एक ब्रह्माणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। हे ब्राह्मणों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, फिर भी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठिन तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर एक मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ समागम की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने और शिवजी के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि नहीं डाल सकी। तपस्या में लीन हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वह तो अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत होकर उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट कर दिया और फिर अपना विकराल रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना शुरू कर दिया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव जी का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत व्याकुल होकर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा और उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां तत्काल प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विवल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा करने के लिए दत्तचित होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का ये वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, हे देवाधिदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनबंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम और अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है? प्रभु, हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। आप अन्य लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी कहने लगे, हे ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रहने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वो सब मैंने तुम्हें दे दिए। हे ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आ गए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भलीभांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई बड़े प्रसन्न मन से बोली। गंगा ने कहा, हे ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। ये देखकर सभी देवता आनंदित होकर शिवजी तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया
और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव जी भी वहाँ नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि गंगा जी भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी तिथि के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं। जय भोलेनाथ। आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा, हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज आप में से जितने भी लोगों ने इस कथा को सुना है, प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगले अध्याय में आप अन्य उपलिंगों के और अन्य ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव की विस्तार पूर्वक कथाएं भी सुनने वाले हैं।